अक्सर जब मैं सेशन लेती हूँ तो उसमें एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मेरे जो पार्टनर हैं, यानी जो उनके डिवाइन मस्कुलिन है, वो उनसे, या फिर डिवाइन फेमिनिन है, ये दोनों के लिए रीडिंग है, कि उनके साथ वो नो कांटेक्ट में हैं, या कभी कभी बातें करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं। और ऐसा लगता है उन लोगों को कभी कभी कि उनके जो पार्टनर है उनका कहीं अफेयर है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या करूं, मैं वहाँ स्टे करूं, या उनका वेट करूं, या फिर मूव ऑन कर जाऊं। तो आज मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उनको आप अपने लिए रख लेंगे, और जो बातें रेजोनेट ना करें उनको आप प्लीज दूसरों के लिए छोड़ देंगे, यानी आप स्किप कर जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि एक क्रिस्टल, जो कि ये है ग्रीन एवेंचुरिन और ये है पायराइट, ठीक है, ये देख लो आप, ये है पायराइट और ये है ग्रीन एवेंचुरिन। तो आप देख लें कि आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है। आप चाहें तो थोड़ा पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रीडिंग की ओर। तो सबसे पहले मैं जो रीडिंग लूँगी वो ये ग्रीन क्रिस्टल का लूँगी। तो आप इसको मैं साइड रख देती हूँ, और जो कार्ड्स है उनको मैं निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। इसको इधर कर देती हूँ। फिर इसमें से थोड़ी सी फीलिंग में ले लेती हूँ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और कुछ कार्ड्स में और ले रही हूँ, ठीक है। और ले लेती हूँ आपके लिए कुछ मैसेजेस जो हैं, वो मैं ले लेती हूँ। और एक और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन, यानी जो ग्रीन क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है, तो उनके बारे में क्या सिचुएशन है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए अपने जो पार्टनर हैं, या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है, पहले इसे समझते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग आपस में मिले तो बड़े खुश थे। ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिल गया है, लाइफ में आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। साथ ही साथ डिवाइन आपको हेल्प करती हुई दिख रही है। आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है। लोगों का एक दोनों का मतलब आप दोनों का ट्रस्ट ऐसा दिख रहा है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। लाइफ काफ़ी फ्रूटफुल भी मुझे दिखाई दे रही है, और आपस में काफ़ी प्यार भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कोई एक पार्टनर यहाँ अपने दिल की ना सुनकर दिमाग से सुनना शुरू कर दिया है, और यहीं से आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक ग्रहण का सिचुएशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अपने दिमाग से खेलना शुरू कर दिया है, यानी दिल की जगह दिमाग का काम स्टार्ट दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ दोनों में से किसी एक पार्टनर का जो ध्यान है वो किसी दूसरी तरफ, यानी थर्ड पार्टी या कोई दूसरे के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना जो प्यार है, लव है, अफेक्शन है, उसकी तरफ ध्यान न दे करके किसी और की तरफ जाता हुआ ध्यान दिख रहा है। साफ साफ यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका जो ध्यान है कहीं और जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि मैनिपुलेट करने वाला सिचुएशन आ गया है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर
मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, यानी रिश्ते में बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ लव की जगह यहाँ बेवकूफ़ बनाना यानी मैनिपुलेट करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिखाया तो जा रहा है कि बहुत प्यार है, लेकिन है नहीं। ये सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप थोड़े मुझे टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपस में थोड़े आर्गुमेंट हो रहे हैं, थोड़ी सी बहस भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और एक दूसरे के साथ काफ़ी मन में अलग अलग तरह की बातें हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिव बातें मुझे यहाँ काफ़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों ही चाहते हो कि मेरी बात सही है, उनको लगता है कि उनकी बात सही है, वो सच सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सच सोच रहे हो। तो यहाँ मन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दोनों में से कोई एक पार्टनर मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो काफ़ी परेशान, दुखी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ ना रहूं। ये रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक लग रहा है, इसमें काफ़ी परेशानियां दिख रही हैं। आपका दिल कहीं दूर चला जाने को कर रहा है। आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते से मैं कहीं दूर चला जाऊं और थोड़ा सा आराम कर सकूं। ये आपकी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से थोड़े से मैं रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ा आराम कर सकूं। ये एनर्जी आपकी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ लेकिन यहाँ आप अपने प्यार को भूल भी नहीं पा रहे हो। आपको लगता है, इंतजार कर रहे हो कि काश मेरा प्यार पहले जैसा हो जाए, काश मेरा जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो पहले से जैसा हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक, और वो प्यार वाली मौज मस्ती वाली जिंदगी हो जिसमें एक दूसरे का साथ हो और एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करते हुए आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। ऐसी आपकी फीलिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ जो एक पार्टनर है उसको ऐसा लग रहा है कि उसके मन बुद्धि को किसी ने बांध रखा है। वो चाह तो रहा है, आपकी याद उसे आ भी रही है, वो आपकी तरफ आना भी चाह रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि जो सामने थर्ड पार्टी है या कोई जो पर्सन है वो उसको आपकी तरफ आने से पूरी तरह से रोक दे रहा है। कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि वो आपके तरफ आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं, यानी उनके पांव ऐसा लग रहा है किसी ने रोक रखा है। वो आपकी तरफ अब आना चाह रहा है, वो बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं किसी ने रोक रखा है। ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। डिवाइन भी चाह रही है कि आपको हेल्प किया जाए, आपकी मदद की जाए, आपकी लव लाइफ को पहले जैसा किया जाए। यहाँ डिवाइन आपको पूरी तरफ चाह रही है कि हेल्प करे, लेकिन कभी कभी अपनी गलती के कारण डिवाइन भी आपको मदद करती हुई यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप भी उनका इंतजार करते हुए दिख रहे हो, लेकिन यहाँ आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो इस लव लाइफ के अगेंस्ट दिख रहे हैं। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कुछ फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी इनर सर्कल के लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोचते हो कि वो आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करते हैं, आपके अपने हैं, लेकिन यहाँ वैसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है और वो भी लाने वाले कोई दूर के नहीं, आपके अपने हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। यानी आपकी जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनको उल्टा सीधा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे कि वो आपसे दूर होते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ जाता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ थोड़ी फीलिंग ले लेती हूँ कि आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग क्या है। तो दोनों में से किसी एक की फीलिंग मुझे ऐसी दिख रही है कि लाइफ जो है फुल एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए, और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ है, वो काफ़ी बोरियत भरा लग रहा है और यही कारण है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यहाँ एक और पर्सन जो सेकंड पर्सन है, उनका जो आप दोनों में को एक का फीलिंग ये है और दूसरे की फीलिंग यहाँ ये आ रही है कि आप उनको बार बार समझा रहे हो कि आप प्लीज इन सब छोटी छोटी बातों को
माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो, यानी रिश्ते में अच्छे से रहो। लेकिन आप चूंकि वो सामने से मान नहीं रहे हैं, तो आपकी फीलिंग यही बता रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब इस तरह का ड्रामा एक्टिंग करते रहो और फिर बहुत देर हो जाए, यानी आप भी तब मूव ऑन करने की प्लानिंग कर लो या फिर मूव ऑन कर जाओ, ऐसा है मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप काफी परेशान दिख रहे हो। इस रिश्ते की जो परेशानी है, जो नेगेटिविटी है, वो आपको काफी परेशान करती हुई दिख रही है। काफी आप दुखी होते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ खो गया है, ऐसा आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़े से आप अकेलापन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को काफी अकेला फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसके लिए आप कुछ कर सको। आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी जो लव लाइफ थी बहुत अच्छी थी, आप लोग बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन जो यहाँ दिख रही है फीलिंग, वो काफी अकेलापन वाली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ शेयर हो ही नहीं रहा है और नथिंगनेस की एनर्जी है, जैसे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ थोड़े से आप, ऐसा लग रहा है कि कुछ अब करने का मन नहीं है। जब दिल दुखता है, दिल टूटता है, तो ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी काफी परेशान और थके हुए से आप दिखाई दे रहे हो यहाँ मुझे। यहाँ आपको वही फिर प्यार वाले दिन हर वक्त याद आ रहे हैं कि कैसे हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करते थे। तो वो दिन को आप अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि थोड़ी लाइफ में किसी तरह से हीलिंग हो जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव लाइफ में हो जाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर सको। ये आपकी फीलिंग भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि वो दूसरे पर्सन से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसके अंदर की फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो भी शेयर नहीं कर पा रहा। यानी जो अपने में दर्द वो फील कर रहा है, वो भी या कर रही है, वो उसको निकाल नहीं पा रही है, सामने वाले पर्सन को बताती हुई भी नहीं आ पा रही है। यानी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है वो उस दर्द को। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हो कि लव तो बैलेंस के लिए होता है लाइफ में, लेकिन ये बैलेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, ये बैलेंस जो है आपके रिलेशनशिप में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों को कोई सपोर्ट की जरूरत है और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे चैलेंजेस मुझे यहाँ आते हुए लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग काफी उसके लिए परेशान भी दिख रहे हो। यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि आपका जो लाइफ है वो काफी परेशान मुझे दिख रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए ये देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की थोड़ा सुनो, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आपका जो स्किल है वो बहुत अच्छा है, आपके ऊपर डिवाइन हेल्प है। तो आप बैठ करके सोचो और सोचो कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो लव लाइफ है बहुत टॉक्सिक हो चुका है, तो आप उससे बाहर निकलो, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप से में रहने से अच्छा है कि आप उससे बाहर निकल जाओ और तब आप लाइफ में अच्छे सिचुएशन को निकल पाते हुए मतलब लाइफ में आते हुए देख रहे हो। तो यहाँ जो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो प्लीज मत रहो। बहुत अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा, तो आप बेहतर हो कि उस लव लाइफ से या उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ जो जो कार्ड्स आए हैं वो यहाँ आपको ये कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो। आप अगर इस रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिक आपको फील हो रहा है तो आप मत परेशान हो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप जानते हो, यहाँ दिख रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आप मूव ऑन करने की सोच सकते हो।
और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बहुत टॉक्सिक लग रहा है रिलेशनशिप तो निकल जाओ, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो और उससे निकल करके आप खुशी महसूस करोगे। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप ये नहीं कि बस उल्टा सीधा सोच लिए कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, नहीं, आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो। आपको क्या लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए? अगर बहुत टॉक्सिक है, बहुत आर्गुमेंट हो रहा है, आपके वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, जैसा कि थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, तो आप खुद से ऑनेस्ट हो जाओ और ऑनेस्ट हो करके डिसीजन लो कि आपको क्या करनी चाहिए। आपकी जो लाइफ है वो ये सिचुएशन इसलिए आया है कि आपकी लाइफ में कुछ आपका लाइफ में पर्पस है, तो उस पर्पस पे आप ध्यान दो। यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स आपको प्यार करती हुई दिख रही हैं, हग करती हुई दिख रही हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ का कोई पर्पस है। आप यहाँ मत अटको, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो। अगर आप नहीं रह पा रहे हो, आप डिसीजन ले लिए हो क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव और स्किलफुल हो, तो आप डिसीजन लेकर के आगे बढ़ो। यानी आपका लाइफ का पर्पस है। आप यूं अपने आप को बर्बाद मत करो, रोध हो करके, परेशान हो के। आप बड़े ही इनोसेंट हो और भगवान को इनोसेंट लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको भी एंजल्स प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसके लिए डिवाइन को, गॉड को ग्रेटिट्यूड करना है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि कुछ, अगर इस रिश्ते में आप परेशान हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एनर्जी वर्क करो, थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाओ, लोगों से मिले जुलो, जो आपके पहले के पुराने फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करो, उनसे मिलो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलो, कहीं नेचर में घूमने के लिए आप चले जाओ। यानी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी आपका करियर है उस पर आप फोकस करना शुरू करो। अगर आप करियर पर फोकस करते हो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके, तो आपकी लाइफ में एक से एक बढ़ करके अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप करियर में इस तरह के सिचुएशन में पहुंच जाते हो, ग्रोथ मिल जाती है जो कि दिख रही है, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लव लाइफ के भी अपॉर्चुनिटी आएंगे। यानी इस फालतू की कहानी से निकल करके आप अपनी लाइफ के पर्पस को पहचानो और उसमें खुश रहना सीखो, ये आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि इसके लिए अप्रिसिएशन दिखाना शुरू करो, अप्रिसिएट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है। तो आप अगर सचमुच टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप प्लीज उसमें मत अटके रहो। आप करियर पर फोकस करो और अपनी लाइफ में करियर की तरफ बढ़ो। जब आप करियर में पूरी अच्छी तरह से सेटल हो जाते हो, ग्रो कर जाते हो, एक नेम फेम को पा लेते हो, तो आपके लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पाने के लिए परेशान होंगे। तो आप समझो और इसमें से अगर आपको लगता है तो प्लीज निकल जाओ। ये थी पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन क्रिस्टल की रीडिंग। और अब आगे बढ़ते हैं जिन्होंने पायराइट को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो जिन्होंने इसे सेलेक्ट किया था, अब इसके लिए, इनके लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कार्ड निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ।
यहाँ जो मुझे जिनकी एनर्जी मिल रही है उनके बारे में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो दोनों पार्टनर हैं उन लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। लोग आपस में आप लोग काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहा है, लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा उतना मैच्योर नहीं लग रहा है, यानी रिश्ते में उतनी मैच्योरिटी के साथ एक पर्सन आगे बढ़ते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर करता है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि एक पर्सन तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपकी तरफ लव के, प्यार के जो इमोशंस है उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी दिख रही है, मुझे फ्लो भी दिख रहा है, काफ़ी खुश भी दिख रहे हो आप दोनों, और साथ ही साथ डिवाइन हेल्प भी मुझे दिख रही है, आपको मिल रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें ईश्वर की कृपा बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लव लाइफ है, दूर तक जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि इसमें कोई एक पार्टनर जो है, कभी कभी उसको लगता है कि उसको इस रिश्ते को संभालने के लिए उसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और कभी कभी उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक थोड़ा सा बचपने से भरा हुआ है तो दूसरे को ही इस रिश्ते को संभालना पड़ रहा है, तो कभी कभी वो नाराज होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपके, वो बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। जो मैच्योर है वो लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। लाइफ में ऐसा है कि वो सब कुछ संभालते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को भी और लाइफ को भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, मतलब पूरे घर को वो मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ कोई एक पर्सन है जो बड़ा नेगेटिव थॉट के साथ कहीं स्टक है। कोई एक बात को लेता है तो उसी को पकड़ करके और उसी में घुमड़ते रहता है। अगर कुछ बात हुई तो उसी बात को लेकर सोचता रहेगा हमेशा 24 घंटा, और उसी को लेकर के ही नेगेटिव थॉट में पड़ा रहेगा और परेशान खुद भी रहेगा और सामने वाले पार्टनर को भी परेशान करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो पार्टनर है, इसमें घर में सब कुछ है लेकिन बस नेगेटिव थॉट के साथ अटका पड़ा हुआ है, सोचता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस दुनिया की सारी दिक्कतें, सारी परेशानी इसी पर्सन के पास पड़ी हुई है। यहाँ ये दिख रहा है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, मनी भी है, फ्लो भी है, ग्रोथ भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप उसमें ही सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप ऐसा नेगेटिव सोचते हैं तो ये गलत बात है, आप ऐसा ना सोचें। यहाँ और भी एक चीज मुझे जो दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर मैच्योर नहीं है उसके पास बुद्धि है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है, उस लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है या कर सकती है। लेकिन उसमें एक चीज है कि वो बहुत ईगो वाला दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके लाइफ में उसको ईगो परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको अपने लोग भी कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको मानने से थोड़ा मना करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा ना करें। अगर आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं, मना रहे हैं, बता रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें, नहीं तो ये रिश्ते में आप गड़बड़ कर देंगे। ऐसा आप ना करें और लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करें। ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है जो कि थोड़ा बचपने में है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ को जीना नहीं शुरू कर रहा है, तो प्लीज ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लाइफ को जीना शुरू करें। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है या आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो इमोशन से भरे हुए हैं, सक्सेस से भरे हुए हैं। यानी आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें। आप लोग दोनों छोटी मोटी अगर बातें होती हैं तो उनको इग्नोर करें और एक दूसरे का साथ दे। इस तरह से फलता फूलता हुआ आपका रिश्ता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो फीलिंग आ रही है, दोनों ही का जो फीलिंग है, तो ये मुझे दिख रहा है कि दोनों में से एक पार्टनर सोच रहे हैं कि
उनको लगता है ये जो प्यार मुझे दिख रहा है कहीं सुपरफिशियल तो नहीं है, थोड़ा सा झगड़ा नहीं हो गया कि बस सोचने लगते हैं कि कहीं ये प्यार बेकार तो नहीं है, सुपरफिशियल तो नहीं है। तो ऐसा ना सोचे, थोड़ा सा प्यार में जहाँ एक जगह लोग रहते हैं तो थोड़ा फाइट होता है, थोड़ा कुछ एक दूसरे से बोला ही जाता है, तो उसको लेकर के ओवर थिंक ना करें। और दूसरा पार्टनर को ऐसा लगता है कि सामने वाला पार्टनर कहीं दूसरे को पसंद तो नहीं कर रहा है, और उसको ये भी लग रहा है कि अगर मेरा ये सोचना है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मिस्टेक है, मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ। मतलब गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ, क्योंकि ये दोनों के लिए है। कोई ये ना सोचे कि उनको बॉयज को कहा जा रहा है या गर्ल्स को कहा जा रहा है, दोनों के लिए है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए भी है और आपके लिए भी है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में लव है, फिर आप क्यों परेशान हो, क्यों आप दूसरी तरफ देख रहे हो, सोच रहे हो और शक कर रहे हो। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज ऐसा ना करें और हमेशा रिसेप्टिव मोड में रहें। लव के लिए क्या होगा, पाने के लिए केवल देना ही नहीं है, रिसेप्टिव मोड में रहें, यानी आप उस लव को पाने के लिए भी खुद एनर्जी में रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, तभी तो आप उस प्यार को पा पाएंगे। तो उसके लिए रहें। आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज आलतू फालतू ना सोचें, आप जो लाइफ है वो फ्लो के साथ जीना शुरू कर दें, आप लाइफ को अच्छे से जीना शुरू कर दें। तो आप परेशान ना हो, आप लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करें। आपकी लाइफ में जो भी आप लोग कर रहे हो, करियर को रिगार्डिंग या लव रिगार्डिंग, तो उसका जो अच्छा रिजल्ट है आपको नियर फ्यूचर में भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपका जो लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो स्ट्रांग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों में से एक पार्टनर बड़ा इनोसेंट है, तो मैं सामने वाले पार्टनर से यही कहूंगी कि अगर इनोसेंट है तो उसका थोड़ा रेस्पेक्ट करो और उनको आप ले करके चलो, उनको समझा करके चलो, आप उनका केयर कर सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज उनका केयर करो। कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं मुझे कि आपके लव लाइफ के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ कुछ पॉलिटिक्स करने वाले हैं। तो आप प्लीज वैसे फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके सर्कल के लोग हैं, थोड़ा उनसे आप बच करके रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई लोग तो हैं जो कि पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ बोरियत लग रही है, आप लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम किसी तरह लाइफ पार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करें, कुछ कहीं घूमने जाएं, कुछ ऐसा करें कि लाइफ में थोड़ा सा एनर्जी आए, जोश आए। इस तरह का लाइफ में करें, कहीं ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ की आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो आप ऐसा जरूर करें, कुछ एडवेंचर्स लाइफ जरूर जिए। आपको गॉड की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़े से अपने लव लाइफ के लिए थोड़े से क्रिएटिव रहे, उसके लिए नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपको यहाँ एंजल्स सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको सोल लेवल पर भी आपको हेल्प करती हुई दिख रही हैं, यानी आपके सोल को भी पॉजिटिव करते दिख रही हैं, आप दोनों के लव लाइफ को प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही हैं। साथ ही वो आपको बोल रही हैं कि क्यों छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हो, दुखी होते हो, नाखुश होते हो, झगड़ा करते हो। नहीं करो, जॉय में जाओ, खुश रहो और लाइफ को एक पॉजिटिव लाइफ की तरह जीना शुरू करो, खुशी मनाना शुरू करो, और तब आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज इस जो हाई एनर्जी वाले जो कार्ड हैं उनको मानो और साथ ही साथ अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में पॉजिटिव वाइब्स को ऐड करना आप शुरू कर दो। यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो सच्चाई है, जो आपके लाइफ की जो सच्चाई है, उसको आप एक्सेप्ट करो और उसके अनुसार लाइफ में चलना शुरू करो। ये नहीं कि फालतू का शक किए जा रहे हैं, फालतू का फाइट किए जा रहे हैं, ये आपको नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जो सच्चाई है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके अनुसार अपनी लाइफ को लेना शुरू करो, यानी उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करो।
अब आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, पॉजिटिविटी भी है, सब कुछ है, तो आपको अब कहा जा रहा है कि अब जो समय आ चुका है कि आपके रिश्ते को, रिलेशनशिप को काफी आगे बढ़ते हुए देखना है, काफी इसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना है। यानी आपकी लव लाइफ जो है, रिलेशनशिप है, बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। तो आप प्लीज नेगेटिव छोटी छोटी बातों को लेकर ना हो और पॉजिटिव होकर के आपको आगे बढ़ना है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत खराब सिचुएशन है, परेशानी है, बहुत तरह की बातें आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो प्लीज उनसे बाहर निकलो। आपको एंजल्स का कहना है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन था या है तो उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब इन पॉजिटिव वे आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ो और पॉजिटिव वाइब्स के साथ बढ़ो, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ बढ़ोगे तभी आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बार होता है कि दो पार्टनर हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपके लिए जो भी है इमोशंस है, दोनों एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करना शुरू करो और अपने जो क्वालिटीज है आपके लाइफ में, जो स्किल्स हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो, ताकि अगर सामने वाला पार्टनर अपनी लाइफ में, करियर में भी कुछ करना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ने दो। और सेम दूसरा पार्टनर भी अपने दूसरे पार्टनर, जो पार्टनर है, उसके लिए यही फीलिंग रखे, उसको भी उसके करियर में आगे अगर बढ़ने की उसकी क्वालिटी है तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करने दो, उसको लाइफ में आगे बढ़ने दो, उसको आप सपोर्ट करो। ये आपको यहाँ एंजल्स के द्वारा कहा जा रहा है। आपको साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, अगर छोटी छोटी बातें हो जाती है तो आप क्या करो कि बैठ करके एक दूसरे को इन टेलीपैथी में आपको उनको लव सेंड करना शुरू करो। ऐसे तो आप बैठते हो तो एक दूसरे के लिए जो भी लव इमोशंस हैं उनको तो आप एक्सप्रेस करो, ये तो आपको करना ही है, इससे पीछे नहीं हटना है। यानी आपके लव लाइफ में जो भी अगर थोड़े बहुत नेगेटिव होते हैं तो उनको इग्नोर करो और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्स रखो, पॉजिटिव इमोशंस रखो, यानी लव के इमोशंस आप रखो। और यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अगर छोटी छोटी बातें हो भी जाती है ना तो उसको इग्नोर करो, उसको दूर हटाओ, उसको झटक दो और बैठ करके एक दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू करो। तो आप देखोगे कि इससे आपकी लव लाइफ में काफी अच्छी चेंजेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको, यानी आप दोनों के लव लाइफ में जस्टिस मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको, अगर आप डिवाइन मस्कुलिन है या फेमिनिन है, आपकी जो लव लाइफ है इस क्वीन की तरह होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो प्लीज, बहुत पॉजिटिव यहाँ आंसर आया है, तो आप अब पॉजिटिव वे में लो, मूव ऑन करने या नेगेटिव थॉट्स लाने की कोशिश आप नहीं करो, ऐसा यहाँ डिवाइन का कहना है। तो ये थी पाइल नंबर 2, यानी जिन्होंने पाइराइट को सेलेक्ट किया था उनकी रीडिंग। ये चूंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ये बातें आप जरूर बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई, कौन सी बातें आपके लव रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में है, तो आप मुझे जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, सफल रहें, सक्सेसफुल रहें, हंसते गुनगुनाते रहें, एक दूसरे से रिश्ते निभाते रहें, प्यार से एक दूसरे को इमोशंस का गिव एंड टेक करते रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।